Hello everyone. Today we are going to discuss about geography, class 6th, chapter 8, India climate, vegetation and wildlife. We had already discussed about climate. Today we will discuss about vegetation and wildlife. So let us start with natural vegetation. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. आप सबको मालूम है कुछ पौधा बिना ह्यूमन के हेल्प के अपने आप उग जाता है, ये सारे पौधे को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम पर्टिकुलरली अपने यूज़ के लिए लगाते हैं, ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, बीजा डालते हैं, पानी डालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, फिर प्लांट्स उगाते हैं। जो अपने आप बिना ह्यूमन बीइंग के हेल्प के उग जाता है, इनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और ये डिपेंड होते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। और इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है। कहीं रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है, कहीं रेनफॉल कम होती है। तो जहाँ पर रेनफॉल कम होता है या डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ का जो है वेजिटेशन अलग तरह का होता है। और जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, आप देखेंगे वहाँ फॉरेस्ट होती हैं, घने जंगल होते हैं। ओके, तो रेनफॉल जो होता है फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो forests are very important for us. They are useful for us. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने से बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह ये अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपने बाहर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। तो हमको इनसे फ्रेश एयर मिल जाता है। और ये प्लांट्स जो होते हैं ये सॉइल इरोज़न को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके जड़ मजबूत होते हैं और सॉइल को पकड़े रहते हैं। ओके, और इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लकड़ी मिलते हैं फर्नीचर्स के लिए, जलाने के लिए वुड मिलता है, और मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है, हर्ब्स मिलता है, हनी, गन्स, बहुत सारी चीज़ें इनसे हमको मिलती हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर सारे जंगली जानवर रहते हैं। एक तरह से जानवर के लिए फॉरेस्ट ही घर है, और हमको फॉरेस्ट से बहुत सारा चीज़ मिलता है। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमको हर किसी को बताना है, अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करना है। वरना लोग क्या करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अब क्या है ट्रीज़ काटते जा रहे हैं हम, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए हम ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए भयानक हो सकता है। क्योंकि हमको जो ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, ये सब चीज़ें डिक्लाइन होते जाएंगी अगर हम रेकलेसली पेड़ों को काटते जाएंगे। ओके, वैसे भी जंगल में जानवर रहते हैं, हम जंगल को काटते जा रहे हैं, इसीलिए जानवर भी जो है गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और हमको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए जैसे वन महोत्सव है। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएगा ये कि हमको कैसे पौधों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है, काटना नहीं है। ये सारी चीज़ें इनको बताना है इसमें। Now we will talk about the wildlife. Forests are home to a variety of wildlife. Thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Okay, now we know our national animal is tiger.
It is found in various parts of country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. Elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camel wild asses are found in the Great Indian Desert and Run of Kutch. Wild goat, snow leopard, bears etc. found in Himalayan region. और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कंट्री के चारों ओर दिखेंगे आपको, जैसे मोंकी, वुल्फ, जैकल, चीता वगैरह हर जगह आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह हमारे यहाँ पर जो है पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। और हमें इंडिया में आपको बहुत सारे बर्ड्स वैराइटीज़ मिलेंगे बर्ड्स के, जैसे पैरट, पिजन, मैना, बुलबुल, डक एट्सेट्रा। और यहाँ पर देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। दिस प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स। और सेंचुरीज़ की वजह से बर्ड्स यहाँ रहते हैं और हंटर्स से बच जाते हैं, वरना हंटर्स तो हर वक्त इनको क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं जो, और उसके बाद इनका मीट का यूज़ करते हैं, इनका जो फ्लैश के अलावा जो इनका स्किन होता है उसका यूज़ करते हैं, या पकड़ के ले जाते हैं, बाज़ार में ले जाके बेचते हैं। ओके, देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। कोबरा आपको मिलेंगे, बड़े बड़े स्नेक्स यहाँ मिलेंगे आपको। और जैसे कि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, इनको हमको बचाने के लिए क्या करना है, देयर आर मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। और गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, विच ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और हम जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करते हैं कि हमको इन एनिमल किंगडम्स को, एनिमल किंगडम में जो जो एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स हैं, इन सब को हमको बचाना है, क्योंकि अगर हम इनको बचाएंगे नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे आने वाले जनरेशन इनका सिर्फ पढ़ सकते हैं, इनके बारे में, इनके फ़ोटो देख सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन इनको देख नहीं पाएंगे। तो हमको इन सबको बचा के रखना है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।